त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही नहीं होई तात तुम पाही पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी आरती हरहु दीन जन जानी श्री राम जय जय राम 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 हरि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी मिलकर एक बार 9 ग्रहों की स्तुति करते हुए कुछ मंत्र बोलेंगे। सुनकर
दोहराना आप लोग मन में शुभ भाव, शुभ संकल्प करते हुए कि यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में ऐसा नियम है कि यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो, उसके लिए मंडल देवता की स्थापना की जाती है। ब्राह्मण लोग जो बैठे होंगे उनको पता है। मंडल देवता का स्थापन जब होता है तो उसमें पहले गणपति जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, मातृशक्ति की पूजा होती है, और फिर नवग्रह का स्थापन पूजन होता है, ब्रह्मा जी का स्थापन पूजन होता है, अग्निदेव का पूजन होता है, आह्वान होता है, फिर यज्ञ की शुरुआत की जाती है। ऐसे ही हवन कुंड में अग्नि जला के स्वाहा स्वाहा नहीं करते हैं, विधि जो है वो ये है। तो उसमें भी अग्नि प्रज्वलित करके फिर पहले गणपति जी के नाम से आहुति डाल के फिर नवग्रहों के नाम की आहुति डाली जाती है, और उनसे इजाजत लेके फिर यज्ञ की जो अपने मंत्र की आहुतियां होती है वो डाली जाती है कि हम इस कार्य के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारा ये यज्ञ हे भगवान निर्विघ्न पूरा हो। तो हम सब साधकों का भी ये यज्ञ है जिसमें सभी साधक भक्त लगे हुए हैं। और विश्वामित्र जिस प्रकार यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि उसमें अस्थियां आदि डालकर यज्ञ को विध्वंस कर देते थे ताकि यज्ञ पूरा न हो। आज के इस युग में भी हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें कुछ विरोधी तत्व हमारे इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है विश्वामित्र जी का यज्ञ जब रोका गया, ताड़का आदि उसमें अस्थियां डालते थे, यज्ञ पूरा न हो। विश्वामित्र जी उसमें इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो क्रोध करके उन असुरों को श्राप देकर नष्ट कर सकते थे, परंतु विश्वामित्र जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ पूरा न होने पर यह विचार किया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, ईश्वर के बिना इन निशिचरों का, इन राक्षसों का अंत नहीं होगा। तो गुरुदेव ने भी हम सबको यही सीख दी है कि कोई भी अनुशासन न तोड़े, कोई आवेश में ना आए, परंतु हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि के नाम का जप गुरुदेव हम सबको बार बार कहते आए हैं। स्वाभाविक है समय बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से साधकों के मन में एक दुख है, एक वेदना है, एक व्यथा है कि कब हमारे गुरुदेव बाहर आएंगे। ये सबके मन में है, किसके मन में नहीं है। देश विदेश में बसे हुए साधकों के मन में बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई जगह गया, मुझे कई साधक मिले और कहते थे कि आप आश्रमों में इधर उधर सत्संग कार्यक्रम दीजिए और इस निमित्त कुछ साधकों का उत्साह बनेगा। मैंने उनको यही कहा कि मैं इन दिनों कुछ मंच पर बैठकर बोलने के उसमें नहीं हूं, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि मुझे तो बोलना तभी सार्थक लगता है कि मैं बोल रहा हूं और अचानक मेरा बोलना पूरा हुआ न हुआ कि बापू मंच पर आ गए और सबको दर्शन सत्संग का लाभ मिल गया। इसलिए कई जगह कई साधकों ने मुझे कहा कि आप आश्रम में आइए, सत्संग दीजिए। मैंने मना किया, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं यही वो दिन का इंतजार कर रहा हूं कि बस मैं बोल रहा हूं और बस मेरे बोलते बोलते अचानक बापू मंच पर आ गए और सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिल गया। वो दिन का हम सब साधकों को बेसब्री से इंतजार है और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।
ईश्वर ने प्रहलाद की पुकार सुनी और बिल्ली के बच्चे जो मटके में पड़े रह गए थे और कुम्हार ने पता नहीं चला चारों तरफ निम्बाड़े में आग लगा दी और भगवान को पुकारा गया। बिल्ली के बच्चे, चारों तरफ आग लगी थी और बिल्ली के बच्चे बीच में मटके में थे, वो सब सुरक्षित निकले। ये कथा हमने बापू के मुख से सुनी। तो आज निंदकों ने, अफवाहें उड़ाने वालों ने, गलत बातें करने वालों ने कितनी गलत बातें की, कितनी गलत अफवाहें उड़ाई। ये भी एक प्रकार की आग है इनकी, और इनकी आग में मैंने देखा है कि साधकों की श्रद्धा सुरक्षित है। वो उनकी आग में जली नहीं है, वो उनकी आग में नष्ट नहीं हुई है और होगी भी नहीं, क्योंकि बापू के प्यारे साधकों की श्रद्धा कोई पगड़ी की तरह नहीं है कि उतार दी। हमारे बापू के साधकों की श्रद्धा चमड़ी की तरह है, जो कभी भी शरीर पर से चमड़ी हटती नहीं है। उसी प्रकार साधकों की श्रद्धा दिल से कभी हटती नहीं है। इसलिए कोई भी साधक भाई बहने, मेरी प्रार्थना है, निराश मत होना, हिम्मत मत हारना और अपने हृदय से कभी अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम को, श्रद्धा को, वो तो कम होती ही नहीं है, पर हमारी ऐसी श्रद्धा हो, भक्ति हो कि हमारे संपर्क में जो आए उसकी भी श्रद्धा बढ़ जाए। जैसे गरुड़ को अश्रद्धा हो गई थी, कागभूषुंडी जी के पास गए और कागभूषुंडी ने पूछा कि कैसे आना हुआ हे खगराज। तब गरुड़ ने क्या उत्तर दिया है? बहुत प्यारा उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा आप और मैं, हम सभी साधक भाई बहने इस मामले में कागभूषुंडी जी की तरह हो जाए। गरुड़ आए थे, उनके मन में संशय था, राम जी के प्रति अश्रद्धा हो गई थी। तब कागभूषुंडी जी के पास आते ही क्या हुआ? लिखा है, देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोर संशय नाना भरम। आपका ये पावन स्थान देखकर, आपको देखकर मेरी सारी अश्रद्धा चली गई। मेरे मन में जो राम जी के प्रति संशय आ गया था, वो मेरा संशय चला गया है। अब मेरे दिल में राम जी के प्रति कोई संशय नहीं है। दिल्ली में कार्यक्रम था, मुझसे एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कि बापूजी पर इतने सारे आरोप लगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा, साहब एक ही बात कहूंगा कि क्या सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है? शीतलता बरसाने वाले चंद्रमा में कभी तपन हो सकती है? बस इतना ही कहूं। वो हम सभी साधक भाई बहने निराश न हो, एक मेरी प्रार्थना है। आवेश में भी नहीं आना है और अपनी सेवा से अपने को पीछे भी नहीं हटना है। हम सेवा करते हैं, कोई हम जो समझो सेवा में रुकावट डालता है तो हम उसको न देखें, हम देखें और दूसरे साधक भाई बहने जो उत्साह के साथ सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखें, उत्साह में कमी ना आने दें। सत्संगों में कई बार आपने सुना है कि भगीरथ राजा के दादा अंशुमान, वो गंगा को धरती पर लाने के लिए तप करने बैठे और तप करते करते दुनिया से चले गए, गंगा धरती पर नहीं आई। फिर उनके पुत्र तपस्या करने लगे कि गंगा धरती पर आए, पर तप करते करते वो भी दुनिया से विदा हो गए, गंगा धरती पर नहीं आई। फिर उसके बाद
भगीरथ राजा ने ये निराशा का विचार नहीं किया कि मेरे दादा तप करते करते चले गए, मेरे पिताजी तप करते करते चले गए और गंगा धरती पर नहीं आई, तो मेरे तप करने से गंगा धरती पर क्या आ जाएगी। ये निराशा का विचार भगीरथ राजा ने न करके भगीरथ ने यह विचार किया कि मेरे दादा ने जो रास्ता अपनाया था, मेरे पिताजी ने जो रास्ता अपनाया था, मैं मेरे पूर्वजों का रास्ता कैसे छोड़ दूं। दिल्ली में मुझे एक साधक मिले, बहुत मेरे साथ वो जवान भाई घुल मिल गए थे। कुछ साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है, 10 से भी एक आध ज्यादा हुआ हो तो पक्का याद नहीं। फिर कुछ समय तक वो मुझे मिले नहीं। एक बार अचानक पानीपत के सत्संग में उनके बड़े भाई मुझे मिल गए, तो मैंने उनको उनके छोटे भाई के बारे में पूछा कि वो भाई दिखते नहीं आजकल, 5-6 महीने हो गए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ तबीयत ऐसी हो गई थी अचानक ज्यादा खराब और वो इस दुनिया से चल बसे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने कहा कि भाई अरे बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए, तो वो अपनी कोई निशानी छोड़ गए, मतलब कोई उनकी शादी हुई थी, बच्चा था नहीं क्या, वो अपनी कोई निशानी छोड़ गए। तब उनकी आंख में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि वो हमको बापू से जोड़कर गए हैं, ये क्या कम निशानी छोड़ गए हैं, इससे बड़ी निशानी क्या चाहिए। कितनी भावना। परिवार में करुण घटना घटी है, दुखद घटना घटी है, पर फिर भी उनका भाव देखो। तो ये हृदय का भाव बहुत मुख्य वस्तु, इसको संभालिएगा, ये बड़ी संपत्ति है। मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपए, ये इसकी संभाल लोग रखते हैं, बैंक में रुपया लॉकर में बैंक में रखते हैं, सोने के आभूषण लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर के अस्तित्व के प्रति, गुरु के प्रति जो हृदय में भाव है, ये भी एक संपत्ति है। तो जैसे सोना, चांदी, रुपया ये लुटेरे लोग लूटना चाहते हैं, तो हृदय का भाव रूपी धन जो है, ये भी आसुरी शक्तियां लूटना चाहती हैं। पर साधक भाई बहन हम सब इसको संभालें, इसकी रक्षा करें और गजेंद्र मोक्ष है, इसका पाठ करें खूब भक्ति भाव से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें खूब भक्ति भाव से। सब लोग कोर्ट के आगे जाके नहीं खड़े रह सकते, सब लोग व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति वकील को लेकर के काम नहीं कर सकते, पर अपने अपने घर में बैठकर गजेंद्र मोक्ष है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है। देवी कवच तो सब बहनें मैं कहूंगा कि देवी कवच का पाठ किया करें हर रोज। 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट बस। दुर्गा सप्तशती किताब अगर घर पे हो तो उसमें देवी कवच आता है, उसका पाठ करें और ऐसी भावना करें कि हम ये पाठ हमारे गुरु जी के लिए कर रहे हैं। हमारे गुरु जी के चारों तरफ जो आसुरी शक्तियां घेरा डाल रही हैं, हम अपने गुरु जी के चारों तरफ ये कवच बना रहे हैं। अरे राम जी को नागपाश में बांध लिया गया था तो नहीं, हनुमान जी, नारद जी, गरुड़ जी सेवा में लग गए थे। उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि ये तो भगवान है, अपने आप नागपाश से छूट जाएंगे, अपन कौन होते हैं कुछ करने वाले इनके लिए। परंतु हनुमान जी और नारद जी ये सब लग गए थे अपनी अपनी सेवा। तो अभी भी सब लोग सुप्रचार में, सेवा में लगे हुए हैं।